हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तकफ़िल विद बरखिया। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं उन तमाम म्यूनसिपल अफसरान और टाउन अफसरान को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से अपॉइंट हुए हैं और लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा बने हैं। फ्रेंड्स, न्यू अपॉइंट होने वाले म्यूनसिपल अफसरान और टाउन अफसरान अपनी सर्विस के हवाले से बेशुमार सवालात पूछ रहे हैं और इन सवालात का फ़र्दन जवाब देना मुमकिन नहीं है। लिहाजा हमने ये सोचा कि इसके हवाले से एक सीरीज़ बना दी जाए और इस सीरीज़ में उन सवालात के जवाबात रिसर्च वर्क के ज़रिए से पेश कर दिए जाएँ कि जो म्यूनसिपल अफसरान और टाउन अफसरान पूछ रहे हैं। गाइस, आज का हमारा एपिसोड इसी सीरीज़ का पहला एपिसोड है और इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि उन 3 बुनियादी सवालात के हवाले से रिसर्च वर्क पेश कर दिया जाए जो अमूमी तौर पर तमाम म्यूनसिपल अफसरान और टाउन अफसरान पूछ रहे हैं। जिनमें से पहला सवाल यही है कि हमारी पोस्ट क्या होगी और हमारी पोस्ट की ज़िम्मेदारियाँ क्या होंगी। दूसरा सवाल ये है कि हमारी सैलरी का प्रोसीजर क्या होगा और हमारी सैलरी की फ़िगर क्या होगी। और तीसरा सवाल ये है कि जैसे हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से अपॉइंट होकर आए हैं तो हमें अकोमोडेशन कैसे अवेलेबल होगी और क्या अवेलेबल होगी, और व्हीकल हमारे लिए कौन सी अलॉट होगी या कौन सी हमें व्हीकल मिलेगी। फ्रेंड्स, अपने एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी यूट्यूब पर तकफ़िल विद बरखिया लिखकर सर्च कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। पहला सवाल ये है कि हमारी पोस्ट क्या होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या होंगी। तो इस सवाल के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जितने भी म्यूनसिपल अफसरान बीपीएस 17 में अपॉइंट हुए हैं और टाउन अफसरान जो बीपीएस 16 में अपॉइंट हुए हैं, ये तमाम के तमाम एसयूजी सर्विस से बिलोंग करते हैं और एसयूजी सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं वो पूरे सिंध में लोकल काउंसिल्स में इक्विवेलेंट स्केल की पोस्ट के ऊपर पोस्ट हो सकते हैं और उनका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। तो अगर यही म्यूनसिपल अफसरान बीपीएस 17 के और टाउन अफसरान बीपीएस 16 के अगर किसी चीफ एग्जीक्यूटिव पोस्ट के ऊपर कंसिडर किए जाते हैं पोस्टिंग के लिए, जैसे टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर लगते हैं, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर लगते हैं या फिर किसी टाउन कमेटी में टाउन अफसर लगते हैं, तो फिर ये ज़िम्मेदार होंगे तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मैटर्स के कि जो भी उस रिस्पेक्टिव लोकल काउंसिल के अंदर एग्जीक्यूट होंगे या उसके अंदर जो भी वर्किंग होगी उनमें ये होली सोली हर चीज़ के ज़िम्मेदार होंगे। लेकिन अगर इन्हें किसी और पोस्ट के लिए, मिसाल के तौर पर टैक्सेशन ब्रांच में या एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच में, जनरल ब्रांच में, एडवर्टीजमेंट ब्रांच में, एंटी इनक्रोचमेंट ब्रांच में या सैनिटेशन वगैरह ब्रांच में इनकी पोस्टिंग हो जाती है तो फिर वहाँ पे इनकी ज़िम्मेदारियाँ मुख्तलिफ हो जाती हैं। मुख्तलिफ से मुराद ये है कि कम हो जाती हैं, पर्टिकुलरली एक ब्रांच की हद तक महदूद हो जाती हैं। तो इसके लिए इनको उसी ब्रांच के पर्टिकुलर असाइनमेंट की तरफ ही जाना पड़ता है। अब इसके जो ब्रांच वाइज फंक्शंस हैं वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करते रहेंगे अपने अगले एपिसोड्स के अंदर। आपकी नॉलेज के लिए और आपकी फर्दर गाइडेंस के लिए मैं आपसे ये कह दूं कि जब तक हम नया एपिसोड बनाते हैं उस वक्त तक आप जो है वो ये कुछ रूल्स और कुछ आइटम्स हैं कि जो आप जो है वो रीड कर लें, जिसमें सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 है, सिंध लोकल काउंसिल ऑक्शनिंग ऑफ कलेक्शन रूल्स 2016, सिंध लोकल काउंसिल इम्पोजिशन असेसमेंट कलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन टैक्सेस ट्रेड्स टूल्स के रूल्स हैं ये 2016 के। उसके अलावा 2016 के सिंध काउंसिल कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स हैं और सिंध लोकल काउंसिल कॉन्ट्रैक्ट रूल्स 2016। इनके अलावा और भी बहुत रूल्स हैं मगर ये बेसिक रूल्स हैं कि जिनको आप अगर इन 5 रूल्स को 5-6 जो आइटम्स हैं इनको अगर आप स्टडी कर लेंगे सुकून से और अच्छे तरीके से तो आपकी सर्विस में आपको बहुत सारे आने वाले मसाइल से आप आसानी से बच सकेंगे। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं सैलरी के हवाले से। बहुत सारे न्यू अपॉइंटेड म्यूनसिपल अफसरान और टाउन अफसरान हैं, उनके जहन में ये सवाल है या उनका ऐसा सोचना है कि ये जो हम न्यू अपॉइंट हुए हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से, तो हमारी जो सैलरी है वो या तो फेडरल या फिर प्रोविजनल सूबाई या वफाकी ट्रेजरी के ज़रिए से मिलेगी। तो इस हवाले से हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। लेकिन अब तक अकॉर्डिंग टू एसयूजी सर्विस रूल्स, जो एसयूजी के सर्विस रूल्स हैं उसके हिसाब से एसयूजी के मेंबर को सैलरी उस काउंसिल से मिलती है कि जिस काउंसिल के अंदर वो पोस्ट होता है। उसमें सैलरी और उसके अलावा जितने अलाउंसेस वगैरह सब कुछ उसको वही काउंसिल पे करती है जिस काउंसिल के अंदर उसकी पोस्टिंग होती है। अब आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट के बाद से आपकी सैलरी आपकी काउंसिल के ऊपर ड्यू हो गई है और वो आपकी काउंसिल के ऊपर ड्यू है, वो आपको काउंसिल पे करेगी। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि काउंसिल किस तरीके से अपने पेरोल को चलाती है, किस तरीके से सैलरी का प्रोसीजर चलाती है। तो एक बात वाज़ेह कर दें कि यहाँ पे हर लोकल काउंसिल का अपना एक पेरोल का सिस्टम होता है। कुछ लोकल काउंसिल इसको सॉफ्टवेयर के ज़रिए से चलाती हैं और कुछ जो लोकल काउंसिल्स हैं वो इनको मैनुअली ट्रीट करती हैं और मैनुअली चलाती हैं। अब दूसरी बात की तरफ आ जाते हैं कि सैलरी की फ़िगर क्या होगी। यहाँ पे
कुछ न्यू अपॉइंटेड म्यूनसिपल अफसरान और टाउन अफसरान को अपने ऑफ़र लेटर देखकर एक कन्फ्यूजन है कि जो ऑफ़र लेटर के अंदर बेसिक पे स्केल के बाद जो उनकी सैलरी की फ़िगर मेंशन है, उसके अंदर से वो मैक्सिमम को समझ रहे हैं कि शायद 16 ग्रेड को 95,870 और 17 ग्रेड वाले को 1,13,470 के करीब सैलरी मिलेगी। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि ये आप लोगों का बेसिक पे का स्केल है कि जिसके 3 पार्ट होते हैं, एक मिनिमम पार्ट होता है, एक इंक्रीमेंट का पार्ट होता है और एक जो है वो मैक्सिमम का पार्ट होता है। इसके हवाले से आपको एक पूरी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक मैं ऊपर शो कर दूँगा, जिसमें से आप चाहें तो देख सकते हैं। मगर हकीकत में एक अंदाज़े के तौर पर BPS 16 के जो न्यू अपॉइंटेड अफसरान हैं उनकी तनख्वाह 45,000 से 55,000 के दरमियान होगी और जो 17 ग्रेड के अफसरान न्यू अपॉइंटी हैं उनकी तनख्वाह 65,000 से 75,000 के दरमियान होगी। कुछ अलाउंसेस का डिफरेंस आ जाता है जिसकी वजह से ये सैलरी थोड़ी सी फ्लक्चुएट करती है। अब आ जाते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ कि बहुत सारे अफसरान का ये कहना है कि जिस तरीके से ये एक फुली टाइम फील्ड ड्यूटी है कि जिसके अंदर हमें फील्ड में ड्यूटी करनी होती है, फील्ड में जाना होता है, तो हमें क्या घर से दूर भी रहना पड़ता है, तो क्या अकोमोडेशन मिलेगी और व्हीकल कौन सी हमें अलॉट की जाएगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात वाज़ेह कर दूँ कि आपको वही व्हीकल मिलेगी कि जो काउंसिल में आपके लिए अवेलेबल होगी, आपकी पोस्ट के लिए अवेलेबल होगी। अगर काउंसिल में आपकी पोस्ट के लिए कोई व्हीकल या अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है तो वो आपको नहीं मिलेगी। और जिन जिन को ये चीज़ें मिलेंगी तो उनकी सैलरी में से ज़ाहिर सी बात है हाउस रेंट कट जाता है और उसके बाद अगर उन्हें व्हीकल मिल रही होती है तो उसमें से कन्वेंस अलाउंस वगैरह उनका डिडक्ट हो जाता है। उम्मीद है कि मैं आपके इन 3 सवालात के जवाब आपको तसल्ली बख्श दे सका हूँगा। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट के ज़रिए से पूछ सकते हैं। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, आप लोगों का फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर चीफ़ एग्जीक्यूटिव के हवाले से एक पूरी सीरीज़ बनाई जाएगी और उनके पूरी ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरीके से, उनके पावर्स क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, इस हवाले से इंशाल्लाह एक एपिसोड बनाया जाएगा। वो मुमकिन है कि 2 एपिसोड तक चला जाए, वो इसी सीरीज़ का हिस्सा होंगे। उसके बाद आप किस पोस्ट के हवाले से मालूम करना चाहते हैं, किस डिपार्टमेंट के हवाले से वर्किंग का मालूम करना चाहते हैं, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसी हिसाब से उसके हवाले से अपना रिसर्च वर्क आपको पेश कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे जुड़े रहिएगा। हमसे जुड़े रहने का तरीका बहुत ही आसान है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, वीडियोज़ पे कमेंट्स कीजिए और इनको शेयर कीजिए। थैंक यू।